दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आइए इंग्लिश न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करते हैं, साथ साथ और वर्ल्ड पावर है उसको भी मजबूत। यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट है जो फीस ना समय पर फीस ना देने के कारण से उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर से हस्तक्षेप से उसका एडमिशन हुआ है। क्या एडमिट एडमिट दलित स्टूडेंट हु failed to arrange fees in time सुप्रीम कोर्ट टू आईआईटी। मतलब क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के कि एडमिट कीजिए, मतलब उसका एडमिशन लीजिए। जो दलित स्टूडेंट है उसको एडमिशन लीजिए, जो हो मतलब जो फेल हो गया है और व्यवस्था करने में किस फीस को समय पर इन टाइम मीन्स होता है समय पर फेल हो गया है। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्रिएट एक्स्ट्रा सी विदाउट डिस्टर्बिंग अदर। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक्स्ट्रा सीट क्रिएट करने के लिए कह रहा है कि एक्स्ट्रा सीट को क्रिएट कीजिए। क्रिएट एक्स्ट्रा सीट विदाउट डिस्टर्बिंग अदर स्टूडेंट, मतलब एक अतिरिक्त सीट को बनाइए दूसरे स्टूडेंट को बिना प्रभावित किए हुए। डिस्टर्बिंग मीन्स होता है बिना प्रभावित किए हुए। एंड सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा कि अब देखिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द पेटिशनर बी गिवेन ऑल कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट सच एज हॉस्टल एडमिशन। ये क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया। डायरेक्टेड मीन्स होता है दिशा निर्देश दिया कि जो पेटिशनर है, जो याचिका करता है, यानी कि जो विद्यार्थी है उसको दिया जाए, बी गिवेन मतलब दिया जाए सभी जो है अहम, कॉन्सिक्वेंशियल मीन्स होता है महत्वपूर्ण सुविधाएं, बेनिफिट, लाभ, सच एज मीन्स होता है जैसे हॉस्टल एडमिशन, ये सब सुविधाएं उसको दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश किया है। अ, अब देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा रहा है कि इन्वोकिंग न्यू दिल्ली इन्वोकिंग इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू डू कंप्लीट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे केम टू rescue of Dalit boy who could not get admission in IIT धनबाद। क्या कह रहा है कि इन्वोकिंग, देखिए इन्वोकिंग मीन्स होता है क्या है, आह्वान करते हुए, चाहे उसका अप्लाई करते हुए अपना जो इट्स इट्स मीन्स होता है सुप्रीम कोर्ट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, मतलब असाधारण शक्तियाँ, अंडर अंतर्गत, किसके अंतर्गत, आर्टिकल 142 जो संविधान के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान का 142 अनुच्छेद है उसके अंतर्गत अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए टू डू कंप्लीट जस्टिस, मतलब कंप्लीट पूर्ण न्याय करने के लिए, पूर्ण न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑन मंडे केम आ गया, मतलब केम आया आ गया टू द रेस्क्यू ऑफ ए दलित बॉय, मतलब एक दलित बॉय को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आ गया। टू द रेस्क्यू, रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना, यहाँ पे नाउन का यूज किया गया है। बचा मतलब उसके पक्ष में, टू द रेस्क्यू मतलब दलित लड़के के पक्ष में, हो जिन्होंने क्या, कुड नॉट गेट एडमिशन, जो क्या एडमिशन नहीं प्राप्त कर सका, कुड नॉट गेट एडमिशन इन आईआईटी धनबाद। अब देखिए यहाँ पे वर्ड देख लेते हैं। इन्वोकिंग मीन्स होता है आह्वान करते हुए, चाहे अप्लाई करते हुए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स असाधारण। पावर मीन्स होता है शक्तियाँ। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है संविधान। कंप्लीट मीन्स होता है पूर्ण। रेस्क्यू मीन्स होता है बचाव, ये बचाव पक्ष में या उसके पक्ष में आया। अब देखिए यहाँ पे बिकाज, अब बिकाज ही कुड नॉट पे द एडमिशन फीस ऑफ ₹70,500 ऑन टाइम टू सिक्योर हिज फीस, मतलब उस विद्यार्थी ने, उसको क्यों नहीं एडमिशन दिया गया, क्योंकि वो कुड नॉट पे मतलब
पे मतलब चुका नहीं, मतलब अपने फीस को, जो एडमिशन फीस है उसको चुका नहीं सका। कितनी फीस थी? 17,500 थी। ऑन टाइम्स मतलब समय पर वो अपनी फीस को चुका नहीं सका। तो सिक्योर मतलब अपनी सीट को सुरक्षित करने के लिए। ऑब्जर्विंग, अब देखिए यहाँ पे ऑब्जर्विंग मतलब महसूस करते हुए, अनुमान लगाते हुए कि इट कैन नॉट अलाउ सच ए टैलेंट boy to go away and miss opportunity after cracking tough entrance exam. A bench of Chief Justice D.Y. Chandrachud and the Justice J.B. Pradeep and Manoj Mishra ने क्या किया क्या देखिए, ऑब्जर्विंग मतलब अनुमान लगाते हुए, महसूस करते हुए कि इट कैन नॉट। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि इट किसके लिए आया है? इट आईआईटी के लिए आया है। इट मतलब ई कैन नॉट मतलब अलाउ नहीं कर सकती है सच ऐसे विद्यार्थियों को टू गो अवे मतलब जाने के लिए, मतलब बाहर जाने के लिए, चाहे इसको मतलब अपने संस्थान से बाहर जाने के लिए ऐसे स्टूडेंट टैलेंट को अलाउ नहीं कर सकती है। और ये मिस द अपॉर्चुनिटी, और ऐसे विद्यार्थी क्या है, ऐसे विद्यार्थियों को जो अवसर है उसका मिस मीन्स होता है चूकना, मतलब ऐसे अवसर को चूकने नहीं देना। इस तरह का अलाउ जो है संस्थान नहीं कर सकता है। कब? आफ्टर क्रैकिंग, जब उन्होंने क्या है, इतना टफ एग्जाम, टफ एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया है, उसके बाद क्या है, ऐसे विद्यार्थियों को इस तरह नहीं भेजा जा सकता, अलाउ नहीं किया जा सकता है जाने के लिए। ये बेंच आप मतलब बेंच मीन्स होता है खंडपीठ। चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ एंड जस्टिस J.B. प्रदीवाला, जस्टिस एंड मनोज मिश्रा ने क्या कहा? डायरेक्टेड मतलब दिशा निर्देश दिया। डायरेक्टेड दैट द पेटिशनर मतलब दिशा निर्देश दिया कि जो याचिका करता है बी एडमिटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मतलब जो याचिका करता है उसका एडमिशन किया जाए। अब देखिए यहाँ पे बी एडमिटेड, बी एडमिटेड मतलब उसका एडमिशन किया जाए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उसका एडमिशन किया जाए, ये निर्देश दिया। इन द कोर्स IIT धनबाद, इन कोर्स IIT धनबाद में। इट डायरेक्टेड, इट मीन्स होता है सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया इंस्टीट्यूट संस्थान को टू क्रिएट मतलब क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए ये एन एडिशनल सीट मतलब एक अतिरिक्त सीट को क्रिएट करने के लिए दिशा निर्देश दिया। टू एकामोडेशन, देखो एकामोडेट, एकामोडेट में तो समायोजित करना, एकामोडेट ही मतलब उसको, उस विद्यार्थी को जो कोर्ट में गया है विदाउट डिस्टर्बिंग अदर स्टूडेंट, बिना मतलब बिना डिस्टर्ब किए हुए दूसरे स्टूडेंट को, हु हैव बीन एडमिटेड मतलब हो, ये रिलेटिव प्रोनाउन आया है, तो हो जो है दूसरे स्टूडेंट के लिए आया है जिनका एडमिशन हो चुका है। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। हैव बीन एडमिटेड मतलब जिनका एडमिशन हो चुका है उनको बिना प्रभावित किए हुए एक अतिरिक्त सीट को क्रिएट कीजिए, ये दिशा निर्देश दिया है। वी आर अफर्मेटिवली व्यू मतलब देखिए यहाँ पे सकारात्मक विचार है, सकारात्मक विचार है मेरे पास, मतलब वी आर अफर्मेटिवली ऑफ व्यू दैट ए टैलेंटेड स्टूडेंट मतलब एक प्रतिभाशाली स्टूडेंट लाइक द पेटिशनर जैसा कि याचिका करता है शुड नॉट बी लेफ्ट इन द लर्च। देखिए यहाँ पे लर्च आया है, लर्च शब्द वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो वहाँ लर्च शब्द का मतलब इस तरह की हालत में नहीं छोड़ा जा सकता है। ये क्या कह रहा है कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने का मतलब हमारे विचार में इतना टैलेंटेड स्टूडेंट जैसा कि याचिका करता है उसको शुड नॉट बी मतलब छोड़ा नहीं जाना चाहिए ऐसी हालत में, इन द लर्च मतलब इस बुरी हालत में। द पावर, अब देखिए यहाँ पे द पावर ऑफ कोर्ट अंडर द आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू कंप्लीट जस्टिस इज टू एड्रेस सच सिचुएशन। मतलब क्या कि द पावर जो संविधान की अनुच्छेद 142 है उसके अंतर्गत जो कोर्ट की शक्ति है, उस शक्ति का क्या करना है, टू मतलब पूर्ण टू डू कंप्लीट जस्टिस मतलब पूर्ण न्याय करने के लिए, पूर्ण न्याय करने के लिए जो संविधान 142 है उसके अंतर्गत जो न्यायालय की जो शक्ति है वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, टू एड्रेस सच सिचुएशन मतलब इस तरह की जो
परिस्थितियाँ हैं, स्थितियाँ हैं, उसको क्या करना, सॉल्व करना, टू एड्रेस करना, ये कोर्ट की शक्तियाँ हैं। अब देखिए यहाँ पे वीडियो दोस्तों बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी, लास्ट में उसका एडमिशन हो जाता है। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सेड इट्स आर्डर डायरेक्टेड दैट दिशा निर्देश के पेटिशनर बी एडमिटेड, मतलब जो याचिका करता है उसका एडमिशन किया जाए इन द सेम बैच, उसी बैच में इन जिसमें ही वुड हैव बीन टेकन, जिसको उसमें लिया गया, वुड ही वुड हैव बीन टेकन, एंड बी गिवेन मतलब दिया जाए ऑल कॉन्सिक्वेशन बेनिफिट, जो सभी महत्वपूर्ण लाभ है, जैसे सच एज मीन्स होता है जैसे हॉस्टल एडमिशन, ये सभी लाभ उसको दिया जाए। 18 ईयर ओल्ड अतुल कुमार, अब देखिए 18 ईयर जो है अतुल कुमार जो है हैड मूव्ड सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उसने मूव किया था, चला गया था। हैड यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है, और पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड मूव एज ए लास्ट रिजल्ट, मतलब अंतिम साधन के रूप में, अंतिम उपाय के रूप में, देखिए लास्ट रिजल्ट दिया है। आफ्टर ही मिस्ड डेडलाइन, मतलब जब उसने मिस कर दिया डेडलाइन, समय सीमा को, टू पे मतलब चुकता करने के लिए, जो साइड पे में फीस है, जो आवश्यक फीस है उसको चुकता करने के लिए जो डेडलाइन है उसको चूक कर गया, मिस कर दिया। ही हैड अर्लियर, मतलब इसके पहले ही हैड अर्लियर ही अप्रोच्ड मीन्स होता है गया था, कहाँ पे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है वहाँ पे भी गया था, और झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी है, मतलब झारखंड कानून सेवा प्रदाता, यहाँ पे भी गया था, और मद्रास हाई कोर्ट वहाँ पे भी गया था। क्या करने के लिए गया था, टू सेव हिज, मतलब टू सेव हिज हार्ड अर्नर सीट, मतलब जो कठिन से प्राप्त किया गया जो सीट है उसको बचाने के लिए यहाँ पे गया था। इन संस्थानों मतलब कोर्ट में गया था, फिर आयोग में गया था, फिर भी ही फेल्ड टू गेट रिलीफ, मतलब वो क्या राहत पाने में क्या असफल हो गया, फेल्ड टू गेट रिलीफ। अतुल मूव टू टॉप कोर्ट, अतुल ने क्या है टॉप कोर्ट की तरफ गया, हुज इंटरवेंशन जिसके हस्तक्षेप से ही विल बी एबल, मतलब वह समर्थ हो गया टू परसू हिज इंजीनियरिंग ड्रीम इन आईआईटी धनबाद, मतलब कोर्ट के हस्तक्षेप से उसने क्या है आईआईटी धनबाद में अपने सपनों को परसू करने के लिए एबल हो गया, ही विल बी एबल हो जाएगा, विल बी एबल। अतुल मूव टॉप कोर्ट। द काउंसिल अपियरिंग, अब देखिए यहाँ पे द काउंसिल अपियरिंग फॉर आईटी सीट एलोकेशन अथॉरिटी अपोज्ड कुमार्स प्ली सेइंग दैट, मतलब जो काउंसिल मतलब जो काउंसिल कराने वाले जो अथॉरिटी थी, जो सीटों के आवंटन करने के लिए जो काउंसिलिंग कराने वाली अथॉरिटी थी, उसने अपोज्ड किया किसका, जो कुमार की जो याचिका है उसका, सेइंग कहते हुए कि हिज लॉगिन, मतलब उसकी लॉगिन डिटेल जो है डिटेल इंडिकेटेड में सूचित किया है कि ही वाज गेटिंग ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग पेमेंट एंड द ही वाज वेल अवेयर ऑफ द रिक्वायरमेंट। उसने कहा कि जो अथॉरिटी ने कहा कि उसको उसकी जो लॉगिन डिटेल है वो सूचित बता रही है कि उसको सभी प्रकार की सूचनाएं मिलती थी, ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मतलब डेट और टाइम से संबंधित सभी प्रकार की उसको सूचनाएं मिलती थी, और जो मेकिंग पेमेंट करने के लिए मतलब जो फीस है उसको जमा करने के लिए, और वो अच्छी तरह से क्या है जानता भी था। ही वाज वेल अवेयर ऑफ द रिक्वायरमेंट, जो आवश्यक चीज़ें थी और जो डेडलाइन थी उसके बारे में वह अच्छी तरह से भी जानता था। अब देखिए यहाँ पे ही सेड ने उसने कहा, मतलब अथॉरिटी ने कहा कि ही सेड दैट स्टूडेंट वेयर इन्फॉर्म अबाउट द नीड टू मेक पेमेंट ऑन द डेट ऑफ मार्क इंटरव्यू मच प्रायर टू लास्ट डेट, मतलब उसने कहा कि जो स्टूडेंट हैं उन सभी को क्या जो आवश्यकताएं थी जो नीड थी उसके बारे में सूचित कर दिया गया था, क्या टू मेक पेमेंट करने के लिए ऑन द डेट ऑफ द मार्क इंटरव्यू, जो मार्क इंटरव्यू था उसी के डेट पर सभी स्टूडेंटों को क्या है सूचित कर दिया गया था, और जो मार्क इंटरव्यू जो डेट था ये मच प्रायर टू द लास्ट डेट, और ये लास्ट डेट से भी क्या है पहले था, मच प्रायर मीन्स होता है पहले था। द अथॉरिटी सेड, अथॉरिटी ने कहा
क्या कहा कि जो स्टूडेंट वाज सेंट रिपीटेड मैसेज थ्रू SMS एंड व्हाट्सएप, ही शुड नॉट टेक ए स्टैंड एंड ही वाज नॉट अवेयर अबाउट द ड्यू डेट। मतलब एक अथॉरिटी ने कहा कि स्टूडेंट को क्या लगातार जो है मैसेज भेजा गया था SMS के थ्रू और जो व्हाट्सएप के थ्रू, इसको क्या ही शुड नॉट टेक, उसको स्टैंड नहीं लेना चाहिए था, टेक स्टैंड नहीं लेना चाहिए था, और ही वाज नॉट अवेयर अबाउट, और ड्यू डेट के बारे में वो जानता भी नहीं था। द बेंच हाउएवर, फिर भी क्या बेंच ने कहा कि अथॉरिटी से कहा कि इफ द बॉडी वाज बॉय वाज रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग द टू द मैसेज देन इट इज शोवेट, अगर मतलब बॉय क्या है मैसेज को प्राप्त कर रहा है और उसका उत्तर दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसने दिखा दिया है कि ही वाज डिलीजेंट, वह बहुत मतलब ईमानदार है या परिश्रमी है, और कंसर्नड अबाउट द एडमिशन, और अपने जो एडमिशन है उसके बारे में क्या है चिंतित है, संबंधित है। इट इज सेड, अब देखिए यहाँ पर दिया है कि इट इज सेड इट सेड कर रियल प्रॉब्लम वाज दैट कि ही कुड नॉट मैनेज, मतलब वास्तविक जो समस्या थी, उन्होंने क्या है 17,500 रुपये फीस समय पर नहीं दे पाया, फॉर ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सके बिफोर 5 PM डेडलाइन। वी वाई यू आर अपोजिंग सो मच, आप इतना क्यों विरोध कर रहे हैं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। वाई यू आर अपोजिंग, यू शुड सी, आपको देखना चाहिए कि इफ समथिंग कुड बी डन, अगर कुछ भी हो सकता है, एंड फाइंड ए वे आउट, ए वे आउट मीन्स होता है रास्ता, और एक रास्ता को तलाश कीजिए। ये बात क्या है बेंच ने, खंडपीठ ने अथॉरिटी से कहा, जो वहाँ की जो कॉलेज संस्थान है IIT। द बेंच सेड इट इज फिट केस, मतलब ये अच्छी केस है टू इन्वोक, मतलब इन्वोक आर्टिकल 142, मतलब आर्टिकल 142 का यूज करने के लिए बहुत ही अच्छी केस है। CJI चंद्रचूड़ कांग्रेचुलेटेड द बॉय, मतलब उनके जो मुख्य न्यायाधीश है चंद्रचूड़ ने, उन्होंने बच्चों को क्या है बधाई दिया, एंड हु वाज पर्सनली प्रेजेंट इन कोर्ट, मतलब जो व्यक्तिगत रूप से वो बच्चा था, विद्यार्थी था, कोर्ट में उपस्थित था, एंड आस्क्ड हिम टू डू वेल इन स्टडी, और उससे कहा, मतलब CJI ने कहा, उससे कहा कि टू वेल इन, मतलब अध्ययन में आप अच्छा कीजिए, आस्क हिम टू डू वेल इन स्टडी। वीडियो दोस्तों वीडियो लंबी थी, इसलिए मैं बहुत तेज़ी से स्पीड से पढ़ाया। धन्यवाद, नमस्ते।